अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने का प्लान कर रहे हो या पहले कभी आ चुके हो तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ें जितनी शानदार हैं उतनी ही कुछ चीज़ें बेकार, भाई, जिनके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। हम भी यहाँ आने से पहले बहुत एक्साइटेड थे, पर जब हम यहाँ पहुँचे तो इसीलिए शायद टूरिज्म को प्रमोट करने वाले क्रिएटर्स यहाँ बहुत कम आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके नेक्स्ट ट्रिप के लायक है भी या नहीं। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आप दो तरीके से आ सकते हो। फर्स्ट है बाई रोड पर्सनल व्हीकल लेके, एंड सेकंड है बस या ट्रेन के माध्यम से। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे एंड बस स्टेशन एकता नगर है। ये रेलवे स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा जैसी बड़ी सिटी से वेल कनेक्टेड है। शायद सॉरी शायद से मेरा मतलब था कि ऑफ सीजन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एकता नगर पे खड़े हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको फ्री बसेस मिल जाएगी जो स्पेशल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलती है, या फिर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी ही बुक कर सकते हो। प्राइवेट टैक्सी के ये लोग 2500 रुपीज़ चार्ज करते हैं और उसमें पूरा दिन आपको यहाँ के सारे लोकेशंस पे घुमाते हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रैवल ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। स्टेशन के बाहर से अगर आपको जल्दी बस नहीं मिलती तो आप ई रिक्शा लेके भी जा सकते हो जो पेड होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें यहाँ की लोकल्स फीमेल ड्राइव करती हैं। हमें ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, पर हमें देख के ही अच्छा लगा, बैठने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हो तो उससे आप डायरेक्ट स्टैच्यू के पास तक नहीं ले जा सकते। यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट्स के ईवी व्हीकल्स ही अलाउड हैं, पर स्टैच्यू के पास तक यहाँ के कुछ प्राइवेट टैक्सी और ऑटो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक भी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको अपना व्हीकल पैसा देके पार्क करना होगा, उसके बाद आप फ्री बस से स्टैच्यू तक जा सकते हो। भाई साहब, ये स्पेस टेक्नोलॉजी मेरे तो समझ से बाहर है। ये सामने की तरफ पार्किंग है और इसी के ठीक ऑपोजिट साइड में देखिए बस स्टॉप बनाया गया है। ये कोई नॉर्मल बस स्टॉप नहीं है। बस स्टॉप में ऑटोमेटिक डोर एंड स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। सिंपली यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जूस आपको चाहिए, पे करिए, देन कुछ ही सेकंड्स में जूस आपके हाथ में होगा। भाई, जूस का प्राइस 200 रुपये पर ग्लास है। पर यह अच्छा है कि अगर बस आने में थोड़ा टाइम लगता है तो सामने की तरफ LED स्क्रीन लगाई गई है जिसे देखते हुए आप थोड़ा वेट कर सकते हो। फाइनली 5 मिनट के वेट के बाद हमारी बस आ चुकी है। यहाँ पे सारी बसेस इलेक्ट्रिक है और हर बस में प्रॉपर AC वगैरह लगा है। बस की खिड़की काफ़ी वाइड है जिससे बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छे से दिखता है। सामने देखिए हमें स्टैच्यू नज़र भी आ रहा है। करीब 10 से 15 मिनट में बस ने हमें स्टैच्यू के पास तक ड्रॉप कर दिया है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद स्टैच्यू की तरफ चलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड वैन्स एंड रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर टाइप का खाना मिल जाएगा। भाई, यहाँ जूस 200 रुपये का था तो खाना कितना महंगा होगा। मेनू देखिए, एक वड़ा पाव 40 रुपीज़ एंड पिज़्ज़ा 230 रुपीज़। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। ओवरऑल पिज़्ज़ा का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें ओवर प्राइस है। आई थिंक यहाँ फॉरेनर्स आते हैं इसलिए उनके लिए ये $2-3 कुछ भी नहीं है, बट इंडिया के लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। बात तो सही है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, चलिए अब स्टैच्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमने जितना सोचा था उससे भी बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। ये टिकट काउंटर है। स्टैच्यू तक जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट्स वगैरह मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पे 3 टाइप की टिकट्स होती हैं। फर्स्ट टिकट है 150 रुपीज़ की, जिसमें आप ग्राउंड फ्लोर के म्यूजियम एंड स्टैच्यू के बेस तक जा सकते हो। सेकंड टिकट है 380 रुपीज़ की, जिसमें आप स्टैच्यू की व्यूइंग गैलरी तक जा सकते हो। बेसिकली स्टैच्यू के अंदर लिफ्ट लगाई गई है जो आपको स्टैच्यू के 153 मीटर्स ऊपर ले जाती है। एंड थर्ड है एक्सप्रेस टिकट, जिससे आपको गोल्फ कार्ट से डायरेक्ट स्टैच्यू के पास तक छोड़ा जाता है, वो भी बिना लाइनों में रहे। और वैसे भी यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, इसीलिए इस टिकट को लेना बेकार है। दोस्तों, यहाँ पे स्टैच्यू के अलावा भी कम से कम 30+ टूरिस्ट लोकेशंस हैं। और एक खास बात बताऊँ, हर लोकेशन की एक अलग टिकट है। भाई साहब, इन्होंने एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे एंट्री टिकट ना हो। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? पैसा बर्बाद। हमने 150 वाली टिकट ही ली है क्योंकि जब हम ड्रोन फ्लाई करेंगे तो व्यूइंग गैलरी से वैसे भी 10 गुना अच्छा व्यू दिखेगा। यहाँ अंदर जाने से पहले आपका और आपके सामान का प्रॉपर चेकिंग होगा। और भाई, हमने एक वीडियो में देखा था कि ये लोग खाने पीने का सामान वगैरह फेंक देते हैं, तो अगर आपके पास कुछ खाने पीने का सामान है तो कृपया करके पहले ही ठूस ले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये।
भाई थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ के अथॉरिटी ने हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? खैर जाने दो, फाइनली हम अंदर एंटर हो चुके हैं। अंदर एंटर होते ही आपको एक खूबसूरत फाउंटेन नजर आएगा जहाँ पे आप फोटो शूट वगैरह कर सकते हो। और फोटो खींचने के लिए लाइन बहुत लंबी है, तो हमने छोटे फाउंटेन से काम चला लिया। इसमें और उसमें बस 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। अब हम स्टैचू से बस कुछ कदम की दूरी पे हैं। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव, ये स्टैचू अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से करीब 2 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसकी हाइट 182 मीटर्स है। 182 मीटर्स यानी कि किसी बिल्डिंग का 60वां फ्लोर। और इस स्टैचू का वजन करीब 1700 टन है। अगर हम 300 से भी बड़े ट्रक्स को इकट्ठा करें तो भी ये स्टैचू उनसे ज़्यादा वजन होगा। सामने की तरफ सरदार पटेल जी का मेमोरियल म्यूजियम है। सबसे पहले हम उसे विजिट करेंगे, देन हम ऊपर स्टैचू की तरफ चलेंगे। दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही शानदार म्यूजियम और एग्जीबिशन एरिया बनाया गया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन और उनके भारत को एकजुट करने की कहानी पूरे विस्तार से बताई गई है। भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, नहीं तो आज हमें मुंबई से दिल्ली जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। यहाँ लगी स्मार्ट स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हो कि कैसे इस विशाल स्टैचू को बनाया गया था। और इस एग्जीबिशन एरिया में एक थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ पे 15-20 मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है। यहाँ पे आप डिटेल में विजुअल द्वारा देख सकते हो कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट किया और कैसे इस असंभव लगने वाले विशाल स्टैचू को यहाँ पे बनाया गया। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ओह माय गॉड, स्टैचू की ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। देखिए, स्टैचू का एक अंगूठा भी हमारे से बड़ा है। भाई हमें समझ नहीं आ रहा है कि फ़ोटो कहाँ से लें, क्योंकि स्टैचू इतना बड़ा है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। भाई कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गए क्या हम? और ये हमारे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। या तो फोटो में वो नहीं आ रहा है या तो स्टैचू नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ से आप सामने की तरफ देखोगे तो सरदार सरोवर डैम का खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब रात को यहाँ पे लाइट शो होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हो। चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अभी हम जूलॉजिकल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर की तरफ निकल चुके हैं। देखिए दोस्तों, सामने की तरफ जूलॉजिकल पार्क है एंड उसी के सामने पेट जोन है। और यहाँ से कुछ कदम की दूरी पे वैली ऑफ फ्लावर्स है। पर आप एक बार इसे देखिए, जूलॉजिकल पार्क में एंट्री टिकट 200 रुपये है। यहाँ पे आप कहीं भी जाओ, हर जगह पे आपको एक नई एंट्री टिकट देनी होगी। हमने यहाँ पे आने वाले लोगों से भी रिव्यूज़ लिए और उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि हमें गार्डन में बैठने तक के पैसे देने पड़े। भाई एक तो इन्होंने ड्रोन उड़ाने नहीं दिया, ऊपर से हर चीज़ इतनी महंगी और हर लोकेशन पे एक नई एंट्री टिकट। सच में हम परेशान हो चुके हैं। भाई हमारा एक भी मिनट यहाँ रुकने का मन नहीं है। बाय बाय दोस्तों, अभी हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पर सब्सक्राइब किए बिना जाना मत।